बिना कांग्रेस प्रत्याशी रिकॉर्ड मतों से जीते शंकर लालवानी। 11,75,092 मतों से जीते। नोटा की भी रही धूम। 2,18,074 मत नोटा पर गिरे। कैलाश विजयवर्गीय और बीजेपी नेताओं की मौजूदगी में कलेक्टर ने दिया सर्टिफिकेट। बोले कलेक्टर आशीष सिंह। 11,75,092 मतों से जीते शंकर लालवानी। निकटतम प्रतिद्वंदी से होगी जीत की तुलना। नोटा को माना गया इनवैलिड कैंडिडेट। कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा, यह देश में सबसे बड़ी जीत पर फिलहाल कंफर्म नहीं। नोटा के लिए भी यही बात दोहराई कलेक्टर ने। देखिए, जो इलेक्शन कमीशन का नियम है कि जो नज़दीकी कैंडिडेट है उससे मार्जिन लिया जाता है, क्योंकि नोटा को एक तरीके से इनवैलिड कैंडिडेट माना जाता है। तो उस तरीके से अगर देखें तो जो भाजपा प्रत्याशी हैं शंकर लालवानी जी, उनके द्वारा 11,75,092 वोटों से जीत दर्ज की गई है, जो उनके निकटतम प्रतिद्वंदी बहुजन समाज पार्टी के थे उनसे। जहां तक नोटा की बात है तो नोटा के 2,18,674 वोट टोटल नोटा के पड़े हैं। और देखिए, इस जहां तक मेरी जानकारी है, शायद अभी तक जो जितनी जानकारी उपलब्ध है उसमें सबसे बड़ी जीत है। हालांकि दावे के साथ ये चीज़ नहीं कही जा सकती है। कुल मिलाकर हमारी पूरी चुनाव प्रक्रिया संपादित हुई स्मूथली और बिना किसी विघ्न के। इसके लिए मैं सभी का धन्यवाद देता हूं, और ख़ास तौर पर जो हमारी टीम है जिसमें लगभग सभी विभागों के लोग लगे थे, चाहे वो काउंटिंग की बात करें या उससे पहले निर्वाचन पूरी प्रक्रिया की बात करें, सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। साथ साथ सभी जनप्रतिनिधियों, सभी पार्टीज और मीडिया बंधुओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो जहां तक जानकारी है, चूंकि आधिकारिक रूप से ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है, लेकिन जहां तक जानकारी उपलब्ध है उसके हिसाब से ये सबसे बड़ा आंकड़ा होना चाहिए। देखिए, निश्चित रूप से इस बार चुनौतियां बहुत अधिक थी, और निश्चित रूप से गर्मी जिस तरीके की पड़ रही थी उस समय हमारे लिए चुनौतियां और बढ़ गई थी। हमने हर कदम पर कुछ न कुछ नई चीज करने की कोशिश करी और व्यवस्थाओं को इस तरीके से विस्तारित करने का प्रयास किया कि जितने भी लोग, चाहे वो हमारे मतदाता हों, चाहे हमारी टीम के सदस्य हों, या फिर काउंटिंग एजेंट्स हों, पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हों, सभी को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। इसीलिए सभी चीजों में हम लोगों ने बेहतरी करने का प्रयास। देखिए, अभी इसमें एक दिन का एक्स्ट्रा रहता है, और जैसे कि डाई डे वगैरह का जो आदेश निकलता है उसका भी एक तरीके से समय निश्चित होता है। लेकिन अगर व्यावहारिक रूप से देखें तो आचार संहिता से संबंधित जितनी भी चीजें हैं उनके पालन करने की आवश्यकता नहीं रहती। हालांकि जो धारा 144 के आदेश है उनका पालन करना अनिवार्य है। और देखिए, नहीं, ऐसा कोई फीडबैक नहीं है, क्योंकि सभी जगहों पर निर्वाचन की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन बहुत ही निर्विघ्न प्रक्रिया संपादित हुई, और बहुत ही आज काउंटिंग की बात करें तो तीव्र गति से सभी ने संपादित किया। इसके लिए मैं सभी को बधाई देता हूं।